स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि आपको पता होगा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था ईरान को लेकर कि किस तरीके से अमेरिका ऑलमोस्ट प्लान कर चुका है कि अमेरिका पे हमला करेगा, ईरान पे हमला करेगा। लेकिन जो है ये कई दिन तक जो है, ये कई टाइम से जो है अगर देखा जाए तो ये सवाल उठ रहा है कि अमेरिका जो है क्या सच में जो है ईरान पे हमला करेगा। और ऐसी बातें अभी जो है सामने निकल के आई और ये और भी जो है ये सुर्खियां तेज हो गई जब अभी 2 दिन पहले जो है खबर निकल के आता है कि भाई अमेरिका अब जो है हमला करने वाला है 1 सप्ताह के अंदर। यानी 1 सप्ताह के भीतर क्या करेगा, वो ईरान पे हमला करेगा। ऐसे में सवाल उठता है क्या इतना आसान है? क्या वेनेजुला की तरह जो है ये कमजोर समझ रहा है इस देश को, ईरान को, जो कि जब चाहे क्या करे इस पे हमला कर दे? क्या इतना आसान होने जा रहा है? या इसके विपरीत जो अगर हम बात करें अगर ईरान की, तो क्या ईरान ने इसके लिए कोई तैयारियां की है कि अगर अमेरिका उस पर हमला करता है तो वो किस तरीके से उसे रिस्पॉन्ड करेगा? क्या अमेरिका ग्रीनलैंड समझ के रखा है कि जो है ना, हालांकि ग्रीनलैंड पे जब वो धमकी दे रहा था मतलब यूरोपियन कंट्री को जो डेनमार्क के अंडर आता है कि भाई हम ग्रीनलैंड को अपने अंडर करेंगे, लेकिन पूरे यूरोपियन कंट्री ने मिलकर क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने मिलकर क्या किया, यहाँ पे अमेरिका को बोला कि भाई अगर ऐसा करोगे तो हम सब एक साथ होकर क्या करेंगे, आपका विरोध करेंगे। तो अमेरिका को पीछे हट जाना पड़ा। कनाडा को धमकी दे चुका है। ऐसे में आपको पता है वेनेजुला पे ऑलरेडी कब्जा करके वो बैठा हुआ है। तो ऐसे में उसका मन लगातार बढ़ा हुआ है। ऐसे में वो चाह रहा है कि ईरान पे किसी तरीके से कब्जा हो जाए और ये लगातार प्रयासरत है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है, क्या इतना आसान है ईरान पे हमला करना? क्या ये ईरान ऐसे होने देगा? ये सारी बातें जो आज हम लोग इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखना ये है, आपको पता होगा यहाँ पे खamenei जो कि सरकार चला रहे हैं। अब ऐसे में जो है यहाँ पे सवाल निकल के आता है कि अमेरिका जिस जगह से हमला करने वाला था वो जो है हिंद महासागर में एक डियागो गार्सिया जो कि चागोस आइलैंड है, वहां से क्या करने वाला था, ये हमला करने वाला था। और ये वर्तमान में जो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो स्टारमर जो है, मीर स्टारमर जो है यूके का प्राइम मिनिस्टर जो है, ये अभी उसको लीज पे ले रखा है। किससे? तो यहाँ पे बात करें तो मॉरिशस से। ये कहानी क्या है, उससे पहले ये इसके कब्जे में ही था, लेकिन जो अभी जब उसको पिछले साल ही क्या करना पड़ा, उसको यहाँ पे लौटाना पड़ा जब फाइनली जो जजमेंट आया यूनाइटेड नेशन की तरफ से और जो है इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से। तो यहाँ पे अब उसने 100 साल के लिए लीज पे ले रखा है। अब जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसको वापस से लौटाना, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे मीर स्टारमर, ये जो है अगर लौटाते हैं मॉरिशस को, अगर वो आइलैंड उसका जो है ना लौटा देते हैं, तो ऐसे में जो है नाराजगी जो है उभर के सामने आता है। किसका? तो यहाँ पे अमेरिका का। और जो है ना कई सारी बातें पिछले मंथ में जो है इसको ब्रिटेन को जो है कहा गया भाई तुम स्टूपिड हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, ये तमाम तरह की बातें लेकर यहाँ पे सामने आया रहा है। ऐसे में इसने साफ कह दिया कि भाई यहाँ पे जो चागोस आइलैंड है हम आपको यूज करने के लिए नहीं दे रहे हैं। किस लिए? आपको हमला करने के लिए। इसके पीछे की कहानी क्या है वो सब चीजों को अभी समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारी बातें यहाँ पे निकल के आती हैं। अब यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगातार जो है ये प्रयासरत है। आपको इनको लगता है पूरा दुनिया हमारा ही है और आए दिन जो है ना इस पे लगातार अलग से अलग ना, अगर आप बात करें ना इनकी कहने के लिए ना यूएसए के जो है ना प्रेसिडेंट है, लेकिन बातें कभी कभी इनकी सुनेंगे ना तो कई बार ऐसा लगता है कि ये कैसे हो सकता है। अमेरिका जैसा इतना बड़ा जो है ना अपने आप को कहलवाने वाला मैच्योर डेमोक्रेसी वाला जो देश है, अपने आप को कहता है मैच्योर डेमोक्रेसी हमारे पास है, और ऐसे में जो है ना इसको जो है वहां पे प्रेसिडेंट बना के लोग रखे हुए हैं। खैर ये अपनी जगह पे है, लेकिन ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें आगे, जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पे देख सकते हैं चागोस डील आफ्टर ट्रंप कॉल इट एक्ट ऑफ ग्रेट स्टूपिडिटी। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया, जब यहाँ पे चागोस आइलैंड को लेकर जब कहा जाता है कि जब वो देने की बात करता है, किसको? यहाँ पे मॉरिशस को, जो कि उसी के अंतर्गत जो है, जैसे कि अगर हम बात करें भारत अगर है, भारत के अंदर जो है ना जो हमारे आइलैंड है हमसे काफी डिस्टेंस में है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया। तो ऐसे में जो है हुआ ये है, कहानी ये है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे, चीजें और भी डिटेल में आप समझ पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हिंद महासागर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं डियागो गार्सिया, और यहाँ पे लगभग 60 आइलैंड है। लगभग अगर देखें तो 60 आइलैंड है यहाँ पे,
और यही की बातें हैं और इसी को कब्जे की बात कर रहा है अमेरिका के भाई, ये हमारे अंदर होना चाहिए, हम जो है क्या करेंगे यहाँ से उस पे हमला करने में हमारी आसानी होगी। क्यों? ऐसे में जो है अमेरिका काफी दूर बैठा हुआ है और ऐसे में हमारे अमेरिका के लिए आसानी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नजदीक से क्या कर सकता है, यहाँ पे ईरान पे हमला बोल सकता है, इसीलिए इसको लेकर यहाँ पे विवाद है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर इसमें बात क्या है, किस तरह की बातचीत यहाँ पे है, या आखिर विवाद क्या है। तो विवाद को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि देखिएगा, यहाँ पे चागोस द्वीप समूह जो है वो मालिक कोई है, कब्जा कोई और करके बैठा है, और यहाँ पे पाने के लिए कोई और लड़ रहा है। ये पूरी की पूरी टाइटल है, आप समझ सकते हैं। आपको पता होगा 1814 की बात है, जब क्या किया गया था, मॉरिशस को जो है कंट्रोल किया गया था, यानी कि मॉरिशस जो कि अब देश है, यहाँ पे देख सकते हैं मॉरिशस, यहाँ पे अब छोटा सा एक जो है ना, यहाँ पे कंट्री आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मॉरिशस, यहाँ पे जो है कब्जा करता है कौन, यहाँ पे ब्रिटेन कब्जा करता है। अब ब्रिटेन 1814 में कब्जा करता है और लगभग 210 सालों तक क्या करता है, यहाँ पे इस पे कब्जा ये बनाए रखता है। अब आगे अगर बात करें तो 1800 अगर हम बात करें तो इसी प्रकार से आगे हम देखें तो इसको रिलीज कर देता है ये 1968 में। 1968 में क्या करता है, इसको ये आजाद कर देता है। मॉरिशस को कई सारे दबाव यूके पे उस समय था भी, और अंततः जो है ना मॉरिशस को आजाद करना पड़ता है। इसी बीच क्या करता है वो 1966 में उसको परमिशन देता है अमेरिका को, ये आजाद करता है। आजाद करने के बाद लेकिन दिक्कत ये है कि उस आइलैंड को वो आजाद नहीं करता है, यानी कि उसको अपने कंट्रोल में ही रखता है। ये जो चागोस आइलैंड देख रहे हैं उसको वो अपने अंतर्गत ही रखता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर जब भी कभी भी आइलैंड्स का महत्व वो बहुत अच्छे से समझता है, क्योंकि खुद एक आइलैंड कंट्री है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो पूरे दुनिया पे वो राज किया था। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो यहाँ पे चागोस आइलैंड को क्या करता है, वो अपने अंतर्गत रखता है। आगे की बात अगर देखें तो यहाँ पे उसी बीच जो है क्या करता है, 1966 में अमेरिका को वो क्या करता है, यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाने के लिए वो परमिशन देता है। आगे क्या करता है अमेरिका, 1970 तक क्या करता है, ये पूरा का पूरा अपना मिलिट्री बेस वहां पे बना के कंप्लीट कर लेता है। 1973 में अगर बात करें तो 1973 तक वो क्या करता है, यहाँ पे जितने सारे वहां के जो लोग हैं उनको वहां से क्या कर दिया जाता है, वहां के जो मूल लोग हैं उनको वहां से हटवा दिया जाता है। बात पहुंचता है यूनाइटेड नेशन पे। यहाँ पे मॉरिशस क्या करता है, यहाँ पे अगर देखें 2017 में बात पहुंचती है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में। मॉरिशस कंप्लेन लेके जाता है जो है ना यूनाइटेड नेशन के पास कि भाई जो हमारा आइलैंड है चागोस आइलैंड, उस पे अमेरिका कब्जा करके बैठा है, जो कि वो हमारे अंडर होना चाहिए। तो ऐसे में अंततः जो है अगर हम देखा जाए तो 2019 में क्या करता है यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कोर्ट क्या करता है, इसके समर्थन में आती है। अब अंततः 2025 में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इस तरीके से लास्ट में अमेरिका यानी कि ब्रिटेन को छोड़ना पड़ जाता है आइलैंड, क्योंकि उसका जो है ना बहुत सारा खर्चा वहां पे हो गया था। इसलिए क्या करता है, वहां पे उसको 100 साल के लिए लीज पे ले लेता है, उसको लौटा दिया जाता है। यहाँ पे 2025 में क्या कर दिया जाता है, लौटा दिया जाता है मॉरिशस को, और अंततः यहाँ पे 100 साल के लिए लीज पे लिया जाता है कि भाई हम इसके बदले आपको क्या करते हैं, पैसा दे देते हैं, आपके ये आप ही के कंट्रोल में रहेगा। अब ऐसे में जो है इसी बात को लेकर अमेरिका चिढ़ गया कि भाई तुमने उसको जो है ना इस तरीके से वो आइलैंड क्यों दे दिया, वो हमारे काम की चीजें हैं, ऐसा है वैसा है। तो ये तमाम तरह की बातें यहाँ पे निकल के आती है, जिसको लेकर जो है अमेरिका यानी कि उस पर नाराजगी जाहिर करता है, यानी कि यूके पर। अब ऐसे स्थिति में क्या है, बातें बहुत हद तक जो है ना यहाँ पे निकल के सामने आती कि ऐसा इसने क्यों किया, लेकिन दरअसल जिसका था उसको जो है ना वहां पे लौटाना ही था। तो ऐसे में अंत में जो है ना अब यहाँ पे देख सकते हैं बात उसके बाद जो निकल के आता है कि डियागो गार्सिया वुड कॉन्स्टिट्यूट लेजिटिमेट टारगेट इफ ईरान टेल यूनाइटेड नेशन। ईरान ने साफ कह दिया है अगर किसी भी तरीके से अमेरिका जो है हम पे हमला करने का सोचता है तो ध्यान रहे जिस जगह से हमला करेगा, जिस मिलिट्री बेस से वो हमला करेगा, जिस भी आइलैंड से हमला करेगा, हम उसको तबाह कर देंगे। ये जितने सारे आइलैंड यहाँ पे उसने जो है ना, आपको पता होगा अमेरिका जो है पूरे एशिया में अगर बात करें, एशिया मिडिल एशिया में खास तौर से लगभग 50,000 जो है ना सैनिक तैनात करके रखा है। ऐसे में जो है वो साफ तौर से बोल दिया है कि अगर जिस भी आइलैंड से जिस भी जगह से क्या करता है वो यहाँ पे हमला करता है, हम उस पूरे बेस को ही क्या करेंगे, बर्बाद कर देंगे। और इस तरीके से वो सीधा वो धमकी देते हैं, वो क्या बोल देता है
कि भाई हम अब यही करने वाले, अमेरिका पे डायरेक्ट हमला नहीं करेंगे, हम सीधा जिस बेस से हमला करेगा उसी बेस पे क्या करेंगे, हम मेन टारगेट करेंगे। और ऐसे में जब ये बातें निकल के आती है तो जितने सारे जो हैं यहाँ पे कंट्री है, अगर आप बात करें तो जितने सारे कंट्री है लास्ट में जो है ना वो क्या करता है, वो मना कर देता है अपना बेस देने से। जैसे कि हम बात करें अगर सऊदी अरबिया की, वो मना कर देता है। साथ में अगर देखें तो कुवैत जो है वो मना कर देता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कतर, वो मना कर देता है। और ऐसे में देखें तो यहाँ पे सारे कंट्री जो है, यूएई की बात करें वो मना कर देता है। एसएसएम सब बारी बारी से पीछे हटने लग जाते हैं कि हम अमेरिका को, हम यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस नहीं दे सकते हैं, अपने आइलैंड को यूज करने के लिए नहीं दे सकते हैं। और ऐसे में अंततः जो है यहाँ पे ब्रिटेन के पीएम ने भी कह दिया कि भाई हम अमेरिका को अपना मिलिट्री बेस नहीं दे सकते हैं। वो हालांकि लीज पे ले रखा है, लेकिन साफ तौर से मना कर दिया गया है कि हम अब अमेरिका को नहीं दे सकते हैं। तो अब सवाल उठता है क्या, इसीलिए मैंने आपको कहा क्या इतना आसान है, क्या इतना आसान है ईरान पे हमला करना? ईरान अपने आप में एक पकड़ बना के रखा है पूरे को पूरे अगर बात करें मिडिल एशिया में। तो ऐसे में अमेरिका कई हद तक प्रयास कर रहा है कि किसी भी हाल में खमेनेई सरकार को गिराया जाए और वहां पे जो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसको वहां पे सेट किया जाए, लेकिन वो लगातार विफल हो रहा है। ये बातें लगातार चल रही है कि किसी ना किसी रूप में वो हमला करेगा, लेकिन बातें चलती है, कुछ दिन तक जो है ना वो सुर्खियों में रहता है, फिर वो डाउन हो जाता है। पिछले 1 महीने पहले मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ था कि आज नहीं तो कल वो हमला करेगा ही, लेकिन अंततः वो फिर रुक जाता है। और बाद में अभी फिर चर्चाएं हो रही है कि अब जो है लगभग 1 सप्ताह के भीतर वो क्या करेगा, वहां पे हमला करने का प्लान कर रहा है। लेकिन देखिए ये प्लान उसके सफल होती है या नहीं, ये आगे अपडेट में हमें पता चल जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की अपडेट आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। अब चलिए जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।